ऐसा वर्णन भी आया कि भगवान सीते 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 कहते कहते अपने आप को भी भूल जाते थे। मैं कौन हूँ राम जी ये भी भूल गए। जब ये कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे तो पार्वती जी ने पूछ लिया, महाराज ये भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, कामिन के दीनता दिखाई। भगवान नारायण से नर बन करके आए हैं, तो मनुष्य के जीवन में जो जो भाव आते हैं उन सब भावों को भगवान ने अपनी लीला में दिखाया। आज भगवान कामियों की लीला दिखा रहे हैं, कामिन के दीनता दिखाई, क्योंकि कामियों को सबसे बड़ा बल स्त्री का होता है। तो भगवान आज वो लीला कर रहे हैं। नर लीला तभी पूर्ण होगी जब मनुष्य के जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति को भगवान अपनी लीला में शामिल करेंगे। और नारायण ही बनकर घूमेंगे तो नर बनने की क्या जरूरत है। यहाँ से आगे चले भगवान जटायु जी महाराज सामने पड़े हुए हैं। आगे परागीधपति देखा। श्री भगवान ने देखा रक्त से पूरा शरीर भीग गया, नेत्र बंद हैं। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, राम जी के चरणों की रेखाओं को स्मरण कर रहे। भगवान ने जटायु जी को देखा तो मानो एक क्षण के लिए जानकी का स्मरण भी चला गया। भक्त को देखा, दौड़ पड़े। भगवान ने जटायु जी को गोद में रखा। एक बार अपनी करुणा के हस्त से जैसे ही भगवान ने करुणा का हाथ रखा, पूरा दर्द, सब दुख सब चला गया जटायु जी महाराज का। और मानसकार कहते हैं, जटायु जी ने नेत्र खोले, भगवान को प्रणाम किया। राम जी सजल नेत्र बोले, देखो एक क्षण के लिए झांकी का दर्शन करना। जटायु जी भगवान की गोद में है। अच्छा, पंख कटे हैं जटायु जी के, कष्ट होना चाहिए जटायु जी को, रोना चाहिए जटायु जी को, लेकिन रो रहे हैं राम जी। जटायु जी तो प्रसन्न है। मानसकार कहते हैं, जटायु जी ने सारी घटना भगवान को बता दी। मैंने जानकी के लिए बड़ा प्रयास किया था, लेकिन रावण ने मेरे पंख काट दिए और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाया। श्री भगवान ने आज हृदय से लगा लिया जटायु जी को। और भगवान कहे, जटायु जी आज आपको जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। मेरी भक्ति के लिए, मेरी सीता के लिए, मेरी जानकी के लिए, जिसने अपने प्राणों की परवाह नहीं करी, वो मेरे लिए सबसे सम्माननीय है। तुम जो चाहो मांग लो। जटायु जी बोले, महाराज क्या देना चाहते हो? भगवान बोले, जो मर्जी हो वो ले लो। जटायु जी बोले, महाराज जब तक आप नहीं मिले थे तब तक बड़ी बड़ी इच्छाएं थी, ये भी मांगूंगा, ये भी मांगूंगा, लेकिन आज आप मिल गए। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे अंदर पहली बात तो मांगने की इच्छा नहीं रही, और अगर मैं कुछ मांगूं तो आप दे नहीं सकते। तो भगवान बोले कि क्यों नहीं दे सकते? अगर तुम हमें साधारण महाराज दशरथ का पुत्र मान रहे हो और तुम्हें ये लग रहा है कि हम वनवासी वेश में घूम रहे हैं, हमारे पास क्या जो तुम्हें देंगे, तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें बता दूं, मैं त्रिलोक्य का अधिपति नारायण भी हूँ, मांग लो जो चाहे। जटायु जी ने कहा कि मैं जानता हूँ आप कौन हैं, लेकिन फिर भी आज आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। तो भगवान बोले, ऐसा क्यों? जटायु जी बड़ा सुंदर बोले, महाराज मैंने एक कहानी सुनी। कोई व्यक्ति जिसके घर में बड़ी संपत्ति है, धन है, वैभव है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं। ऐसा व्यक्ति किसी अनाथ बच्चे को, किसी गरीब बच्चे को गोद ले ले, तो महाराज जिस समय से उसने उसे गोद ले लिया, उसी समय से उसकी सारी संपत्ति का अधिकार उसी को मिल गया।
है ना, वारिस तो वही बन गया। तो आज जटायु जी बोले महाराज आप त्रैलोक्य के अधिपति थे, लेकिन जब आपने मुझे गोद में ले लिया तो वो सब मुझे ऐसे ही मिल गया, मुझे मांगने की क्या जरूरत महाराज। आपने गोद ले लिया तो अब मैं क्या मांगूं और आप क्या देंगे मुझे। भगवान बोले अच्छा तो एक बात मान लो, क्या? मैं आपको शरीर स्वस्थ कर दूं, अमर बना दूं। राम कहा तन राखहु ताका, आप शरीर रखे, मैं आपके शरीर को स्वस्थ बनाए देता हूँ, अमर बनाए देता हूँ आपको। जटायु जी ने हाथ जोड़े, महाराज आप मुझे अमर बनाएंगे तो भी मेरा ही नुकसान है, मेरी हानि है, लाभ नहीं है। पूछा क्यों? तो जटायु जी ने कहा महाराज एक प्रश्न का उत्तर देना, यदि मैं अभी इसी क्षण मर जाऊं तो मैं कहाँ रहूंगा? भगवान बोले कि अगर तुम प्राणों का त्याग करोगे तो मेरे धाम को जाओगे। जटायु जी ने कहा महाराज फिर अमर बनने में लाभ नहीं, अमर बनूंगा तो अपने घर में रहूंगा, और अभी प्राणों का अंत हो गया तो आपके घर में रहूंगा। तो अब तो आपके घर में रहने की अभिलाषा है, अपने घर में रहने के लिए। श्री भगवान आनंदित हो गए। आज जल भर नयन कहई रघुराई, नेत्र सजल हो गए। ठीक है, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं सारूप्य मुक्ति आपको देता हूँ, आप मेरे धाम के लिए जाइए, मेरे घर के लिए जाइए। जटायु जी ने गीध देह तज धरे हरि रूपा, एक क्षण में गीध का शरीर त्यागा और हरि रूपा भगवान का ही रूप इसको मिला। चार भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़ा हो गया भगवान के सामने। मानस में दर्शन आया, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। बाद में जब चलने लगा भगवान ने आवाज लगाई, जटायु जी मेरी एक बात सुनते जाना। क्या? जटायु जी से कह दिया कि सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाए। सीता हरण की घटना, जब आप मेरे धाम में जाएंगे तो वहाँ मेरे पिता महाराज दशरथ भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो घटना हुई है ना सीता हरण की, वो मेरे पिता को जाकर मत बताना। जटायु जी ने पूछा क्यों? तो भगवान बोले यदि मैं राम कुल सहित कहई दसानन आए, मैं आज आपके सामने प्रण लेता हूँ, यदि मैं रघुवंशी राम हूँ तो आपको ये घटना मेरे पिता को बताने की जरूरत नहीं, रावण कुल सहित आएगा और वो जाकर के वो घटना बताएगा, ये मेरा प्रण है। रावण वध का प्रण लिया, लेकिन यहाँ आपको एक चीज नजर आई, यहाँ बड़ी सूक्ष्म करुणा भी है, भगवान की कृपा भी है। एक क्षण के लिए सोचो, श्री जानकी जी की रक्षा में प्राण गंवाने वाले जटायु जी को जो धाम दे रहे, तुम मेरे धाम को जाओ। अपने पिता महाराज दशरथ को जो धाम दिया है, भगवान ने इस प्रण के साथ ये भी प्रण कर लिया कि सीता जी का हरण करने वाला रावण, उसका भी अंत करूंगा तो उसी धाम में भेजूंगा। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की करुणा है। रावण भी उसी धाम में आए, मानो निर्वाण दायक क्रोध जाकर, क्रोध में भी जो जीव चला गया उसकी भी दुर्गति थोड़ी होनी है, उसका भी कल्याण ही होना है, भगवान ने निश्चित किया।